बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए ईद स्पेशल क्विक इजी 5 मिनट इंस्टेंट कोकोनट मलाई केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। यूँ समझिए कि जितनी देर में दूध बॉयल होता है, बस इतनी ही देर में ही मलाई केक बन के रेडी होगा। तो चलिए कोकोनट मलाई केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोकोनट मलाई केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। अब सबसे पहले इसमें से तकरीबन 1/4 कप के बराबर दूध निकाल कर अलग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया। इसको साइड पर रखते हैं। गैस की फ्लेम को अब ऑन कर देते हैं। दूध में अब तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसको ऐड करके अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अब आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें सेम क्वांटिटी में कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो आप इसमें चीनी 3 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा। चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स करते करते इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगा है, तो फ्लेम को अब स्लो कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब जो दूध हमने इसमें स्टार्ट में निकाला था वो ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं तो इसमें 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बॉइलिंग दूध में इसको ऐड करेंगे। साथ साथ स्पून या विस्क चलाते हुए इसको दूध में ऐड करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। फ्लेम को अब आप मीडियम कर दें। जल्दी से स्पून चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको थिक होने में। तो देखिए यहाँ पर ये 1 से 1.5 मिनट में काफ़ी अच्छा सा थिक हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप डेजिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। चैनल पर अगर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही इसके फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। वनीला एसेंस ना हो तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शाइन के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। आपके पास बटर ना हो तो आप सिंपल घी इसमें ऐड कर दें। बटर ऐड करके भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कि इसमें से थोड़ी सी हीट निकल जाए, यानी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया था, जिसकी वजह से थोड़ा ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। अगर आपकी पुडिंग भी इस तरह से ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके तकरीबन आधे कप के बराबर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो इसका परफेक्ट सा टेक्सचर हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, इस तरह का थिक सा टेक्सचर होगा इस कोकोनट पुडिंग का। बस ये इसका टेक्सचर परफेक्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर कोकोनट मिल्क केक को मॉइस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मिल्क। इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। अब आ जाते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो कोकोनट मलाई केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल टी केक ले लिया है। एक छोटा वाला टी केक ही इसके लिए हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही 3 छोटे वाले डाइजेस्टिव बिस्किट्स के टिकी पैक ले लिए हैं। आप इस मलाई केक को बनाने के लिए कोई भी मीठे बिस्किट्स ले सकते हैं, बस सॉल्टी बिस्किट्स हमने इसमें यूज़ नहीं करने। कोकोनट मलाई केक बनाने के लिए इस तरह की कोई भी डिश ले सकते हैं आप। इस तरह के ग्लास डिश आपके पास ना हो तो घर में मौजूद कोई भी डिश आप इस केक को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले डिश में केक पीसेस की लेयर लगाएंगे। डिश में कोई भी स्पेस ना रहे, पूरी तरह से फैलाकर डिश में केक को अच्छे से सेट करेंगे। इस केक को मॉइस्ट करने के लिए दूध से अच्छी तरह से इन केक पीसेस को सोक कर लेंगे। इसके बाद कोकोनट की जो पुडिंग बनाई थी वो ऐड करके इसकी लेयर लगाएंगे। पुडिंग को लेवल करने के लिए आप इस तरह का कोई भी स्मूदर, स्पैचुला या फिर स्पून का यूज़ करके आप इसको स्मूथ कर लें। तो देखिए, यहाँ पर कोकोनट पुडिंग की लेयर को स्मूथ करके सेट कर लिया है मैंने। अब इस पर थोड़े से रफली चॉप किए हुए पिस्ते ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, या फिर आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। पिस्ते ऐड करने के बाद इसमें बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिस्किट तो वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और, आप कोकोनट मलाई केक बनाने के लिए सिर्फ बिस्किट या फिर केक का भी यूज़ कर सकते हैं। केक नहीं है तो आप इसमें सिर्फ बिस्किट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सिर्फ केक ही है तो आप इससे भी कोकोनट मलाई केक बना सकते हैं। बट मैंने जिस तरह से दोनों चीज़ें ऐड करके इसको बनाया है, अब जब इस तरह से दोनों चीज़ें ऐड करके बनाएंगे तो यकीन करें इतना कोई डिलीशियस बनता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पर बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद जो खाली स्पेस बची थी, मैंने इसको बिस्किट के चूरे से फिल कर लिया है ताकि कोई भी जगह एम्प्टी ना रहे। इसके बाद वापस से इस पर पुडिंग ऐड करके इसको लेवल करके स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर केक के 1-2 साइड्स के पीसेस जो बच गए थे मेरे पास, इसके मैंने हाथ से क्रम्स बना लिए हैं। इसको मलाई केक के ऊपर डेकोरेट करेंगे। इसी तरह से एक बिस्किट बचा था मेरे पास, तो इसको भी 4 पीसेस करके मैं कॉर्नर्स पे डेकोरेट कर दूंगी। किसी भी तरह से आप कोकोनट मलाई केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कोकोनट मलाई केक बनाया है, तो थोड़े से कोकोनट के बारीक पीसेस मैंने कर लिए हैं। इससे एक प्यारा सा फ्लावर बना लेंगे और सेंटर में थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे ताकि कंप्लीट खूबसूरत फ्लावर का लुक आए। किसी भी तरह से आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है देखने में। तो लीजिए, हमारा झटपट से इंस्टेंट कोकोनट मलाई केक रेडी हो चुका है। बट आप इसको अभी खा नहीं सकते क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। इसको आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें।
चाहें तो रात को बनाकर ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। ये केक जितना ज़्यादा चिल होगा इसको खाने में इतना ही मज़ा आएगा। आप इसको अगर रात में बना के रखेंगे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए तो आप इसको रैप या फिर फॉइल पेपर से कवर कर दीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो और ये ड्राई ना हो। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 घंटे में कोकोनट मलाई केक हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। क्रीमी सुपर सॉफ्ट इंस्टेंट कोकोनट मलाई केक को ईद के मसरूफ दिनों में कम खर्च कम मेहनत में ज़रूर बनाएगा। मैं आप सबके लिए ईद उल फितर की दावत के लिए चिकन व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं सिर्फ 1 किलो चिकन में ढेर सारी ग्रेवी और सिर्फ 4 टेबलस्पून क्रीम से बनाऊंगी। तो चलिए चिकन व्हाइट कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। व्हाइट कढ़ाई बनाने के लिए 1 किलो चिकन ली है मैंने। एक वोक में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो चिकन को तेल में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। व्हाइट कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। वापस से चिकन को भूनते हुए चिकन को गोल्डन ब्राउन यानी चिकन का कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब चिकन को कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई को ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो ग्रीन वाले टमाटर लिए थे, जिसका छिलका रिमूव करके इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसी वोक में 1 कप प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज को मिक्सर में ऐड करके थोड़े से पानी के साथ मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 2 मिनट तक प्याज को सौटे करेंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे इसमें। मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2 मिनट के बाद इसमें 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटरों की तरह हरी मिर्चों का भी सेम ऐसे ही पेस्ट मैंने रेडी किया है। व्हाइट कढ़ाई मसाला शामिल करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें हस्ब जायका। फ्राई की हुई चिकन शामिल करेंगे। 250 ग्राम यानी 1 कप दही ऐड करेंगे। चिकन को दही के साथ 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इसके बाद 1 कप पानी ऐड करेंगे और कवर करके इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 8 मिनट के बाद 2 टेबलस्पून कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। 7 से 8 बड़ी वाली हरी मिर्ची ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी वाली व्हाइट कढ़ाई बन रही है। इसके बाद इसको कवर करके 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। 10 मिनट बाद 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। फ्लेम जो है इसका अब हमने ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करके इसमें 4 टेबलस्पून क्रीम शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। इसी के साथ हमारी झटपट से चिकन व्हाइट कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको आप नान, ताफ्तान, शीरमाल के साथ सर्व करें, बहुत ही मजे की लगती है। चटपटे खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी। खड़े मसाले का कीमा नान, चपाती और पराठों के साथ तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। घर के ही मसालों से बहुत टेस्टी और लजीज बनता है। दावतों में बनाने के लिए बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए आप इस तरह की कोई भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। पैन में आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें आधा किलो हाथ का कुटा हुआ कीमा ऐड करेंगे। इस कीमे को आप हाथ के कुटे हुए कीमे में बनाइएगा और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक ऐड करके कीमे की 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। पानी अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर कीमे की मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनाई कर ली है। अब इसको कवर करके इतनी देर तक कुक करना है कि कीमे में मौजूद पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें 2 मीडियम साइज की मोटी चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून मोटा मोटा कटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने ली है पिसी काली मिर्च 1.5 टीस्पून, 3 बड़ी इलायची ली हैं, 8 से 9 लौंगे, 3 अदद तेज पत्ते लिए हैं और 6 लाल साबित मिर्ची ली हैं, जिनको सेंटर से कट कर लिया है। ये खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे इसमें। टमाटरों को भी मोटा मोटा सा काट लिया था मैंने। अब इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला कीमा है ये, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। इसमें जितनी स्पाइसेस वेजिटेबल्स हमने ऐड करनी है वो साबित और मोटी कटी हुई शामिल करनी है।
अब इसको कवर करके इतनी देर तक कुक करना है कि टमाटर गल जाएं और बीच बीच में आपने इसमें चमचा चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। दही की भी कीमे के साथ 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इधर ये देखें कि भुनाई के बाद इसका ऑयल ऊपर आने लगा है। तो इसमें 2 से 3 बड़ी वाली मोटी कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। साबुत कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। गरम मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसको कवर करके स्लो फ्लेम पर 5 से 8 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद खड़े मसाले की कीमे को डिश आउट कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और क्रीमी शादियों वाली फिरनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए फिरनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले चावल चाहिए होंगे हमें। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून बासमती चावल लिए हैं। चावलों को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर ड्राई कर लिया है। फिरनी बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी का फिक्स और सिंपल सा रेशियो यूज़ करते हैं। खासकर चावल आपने इसमें बहुत एहतियात से यूज़ करने होते हैं। चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो खीर की फॉर्म में आ जाएगा, फिरनी नहीं रहेगी। चावलों को मिक्सर में ऐड करके इसको दरदरा कर लेंगे। बिल्कुल फाइन नहीं करना है हमने। ये देखें, इधर मैं दिखा भी रही हूँ आपको। आप इस तरह से चावलों को फिरनी के लिए रेडी करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर जब भी कभी आपका फिरनी खाने का दिल करे तो आप फ्रिज से चावल निकाल कर फिरनी रेडी कर सकते हैं। फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसमें से 1 कप दूध निकाल कर अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे कि चावलों को एक बोल में ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें 1 कप दूध जो अलग निकाल कर रखा था वो ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। डायरेक्टली चावलों को फिरनी में ऐड नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि चावल नीचे जाके बैठ जाएंगे और पैन में लग जाएंगे। इसलिए 5 से 10 मिनट के लिए इसको सोक करने के लिए रखेंगे। फिरनी बनाने के लिए दूध जो मैंने लिया था वो बॉयल था और वो ठंडा हो चुका था। तो दूध को मैंने फ्लेम पर रख दिया है। अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब दूध में बॉयल आने लगेगा तो चावल जो सोक करके रखे थे स्पून से मिक्स कर लेंगे एक बार इसको। इसके बाद चावलों को दूध में ऐड करेंगे। चावल ऐड करके आपने इसमें स्पून चलाते रहना है। स्पून चलाना बंद नहीं करना, वरना फिरनी नीचे से लग सकती है। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको 8 से 9 मिनट तक पकाना है कि चावल फिरनी में फूल जाए और दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। 8 से 9 मिनट के बाद अब इसमें 1 पिंच ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है या आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट यहाँ पर फिरनी को पकते हुए हो चुके हैं। ये देखें, काफ़ी थिक भी हो चुकी है और ज़ाफ़रान ऐड करने की वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून। चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसमें स्पून चलाते रहना है कि जब तक इसमें बबल्स आना स्टार्ट ना हो जाए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें 1 पिंच सब्ज़ी इलायची का पाउडर या फिर सब्ज़ी इलायची के दाने इसमें मोटे मोटे दरदरे करके ऐड करेंगे। ये ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 15 से 16 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी रही हूँ इसकी थिकनेस। बस ये इतनी ही पतली होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, वरना ये थिक होकर खीर की फॉर्म में आ जाएगी। फिरनी पतली और दानेदार होती है। चावल का हल्का हल्का सा दाना मुँह में आए जब भी फिरनी खाने का मज़ा आता है। अब ये फिरनी आपको पतली लग रही होगी तो ये ठंडी होने के बाद थिक होगी। फिरनी को मिट्टी के बोल में सर्व करेंगे। ठंडी ठंडी फिरनी खाने का मज़ा ही मिट्टी के बर्तन में आता है। ऊपर से चांदी के वर्क और बादाम पिस्ते से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस, सुपर टेस्टी, एकदम शादियों वाली फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है। फिरनी को आप अच्छी तरह से चिल करके सर्व कीजिएगा। बहुत आज मैं आप सबके साथ क्विक से बनने वाले क्रिस्पी क्रंची चिकन जिंगर स्टिक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं बगैर कॉर्नफ्लेक्स के घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से बनाऊंगी। खाने वाले जिंगर स्टिक्स खाकर पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये स्टिक्स आपने बगैर कॉर्नफ्लेक्स के घर में बनाए हैं। तो चलिए चिकन जिंगर स्टिक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिंगर स्टिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स के बराबर एक चिकन का ब्रेस्ट लिया है, जिसको छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें मैंने लिए हैं नूडल्स या फिर पास्ता मसाला 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक लिया है 1/2 टीस्पून। ये स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, चिकन में मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब चिकन को आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब इस रेसिपी में कॉर्नफ्लेक्स तो मैं यूज़ नहीं करूंगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक ट्रे ले ली है। इसमें ऐड करूंगी मैं 100 ग्राम्स कॉर्नफ्लोर, 100 ग्राम्स मैदा। आप ये स्टेप किसी खुले बोल में भी कर सकते हैं।
चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। पिसी काली मिर्च हाफ टी स्पून। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर थाइम 1 टीस्पून। आप इसकी जगह ओरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून जिंजर जूस शामिल करेंगे। अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करके मैंने छन्नी में छानकर जिंजर जूस रेडी कर लिया है। आपके पास जिंजर पाउडर हो तो वो ऐड कर दें इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मस्टर्ड पाउडर हो तो वो ऐड कर दें आप। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास तो इसको स्किप कर दें। अब इसमें पानी ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। पहले मैं 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी इसमें। अब हाथों की मदद से इसके क्रम्स बनाएंगे। एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके क्रम्स बनाएंगे। इसको हमने गूंदना नहीं है, इसको हाथों की मदद से रब करेंगे तो इसके क्रम्स बनते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। बस इसी तरह से 4 टेबलस्पून मजीद पानी शामिल करके इसके क्रम्स बना लेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें इसी तरह से 4 टेबलस्पून मजीद पानी ऐड करके मैंने इसके क्रम्स रेडी कर लिए हैं। तो देखें कुछ इस तरह के क्रम्स बनेंगे इसके, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसे ही बनते हैं। बस ये रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि क्रम्स को बारीक वाली छन्नी में ऐड करके क्रम्स को छानकर तकरीबन हाफ कप के बराबर इसमें से फाइन क्रम्स अलग करेंगे। इन फाइन क्रम्स को किसी खुली प्लेट या फिर ट्रे में निकाल लेना है ताकि जब हम स्टिक्स की कोटिंग के लिए स्टिक्स को इसमें डिप करें तो वो इजीली इसमें डिप हो जाए। अब इन फाइन क्रम्स में हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके नॉर्मल सी स्लरी बनाएंगे। एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे वरना स्लरी आपकी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और उसकी नॉर्मल सी स्लरी बनाएंगे। अच्छा, अगर आपकी स्लरी बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो आप इसको कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा ऐड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें बस ये स्लरी भी हमारी रेडी हो गई है। बस ये स्लरी इतनी ही पतली होनी चाहिए। क्रम्स को भी मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है। चिकन स्टिक्स की कोटिंग करनी होगी हमें, तो इसके लिए आप इस तरह की कोई भी प्लेट या फिर खुली ट्रे ले लें। इतनी देर में चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है। एक बार चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब स्टिक्स बनाने के लिए स्कीवर्स में मैरिनेटेड चिकन को स्टिक्स में लगा लेंगे। गैप मत दीजिएगा, क्लोज करके बोटियों को स्टिक्स में लगाइएगा। देखें ये चिकन स्टिक बन चुकी है। बाकी की भी सब इसी तरह से मैंने बना ली थी। अब इन चिकन स्टिक्स को जिंगर स्टिक्स बनाने के लिए चिकन स्टिक्स को जो स्लरी बनाई थी इसमें कोट करेंगे। इसके बाद स्टिक्स को क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर दें कि क्रम्स इस पे अच्छे से स्टिक हो जाएं। ये देखें जिंगर स्टिक रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी की भी सारी बना के रेडी कर ली थी मैंने। चिकन जिंगर स्टिक्स को डीप फ्राई करेंगे हम। उसके लिए ऑयल को मीडियम हॉट गर्म कर लेना है। इससे ज़्यादा एकदम हॉट गर्म ऑयल आपने नहीं करना है, वरना क्या होगा कि चिकन हमारी अंदर से कच्ची है तो वो ऊपर से एकदम से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसलिए स्टिक्स को मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर चिकन को एक साइड से फ्राई होने में। जब एक साइड से कलर आ जाए तो साइड चेंज करके स्टिक्स को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। जब दोनों साइड से प्यारा गोल्डन कलर आ जाए तो जिंगर स्टिक्स को पैन से निकाल लेना है। इसी के साथ क्रिस्पी क्रंची चिकन जिंगर स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। इन जिंगर स्टिक्स को आप केचप, मेयोनीज, ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व करें। जिंगर स्टिक्स को आप अपनी दावतों में या फिर टी पार्टीज में जरूर बनाइएगा। दिल्ली की दिल्ली वालों की खास रिवायती डिश शबदेख की रेसिपी शेयर करूंगी। शबदेख बनाने की कंप्लीट डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शबदेख को बनाना स्टार्ट करते हैं। अम्मी के मुबारक हाथों से बनने वाली शबदेख बनाने से पहले शबदेख के लिए एक स्पेशल गरम मसाला बना के रेडी करेंगे। फिर यही गरम मसाला इसमें यूज़ करेंगे। स्पेशल गरम मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सौंफ 1 टेबलस्पून, जावित्री का 1 फूल, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 3 काली या बड़ी इलायची, साबित काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, 8 से 10 लौंगे, 2-3 दालचीनी स्टिक्स, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का और 7 से 8 सब्ज़ इलायची। इन सब चीज़ों को मिक्सर में ऐड करके गरम मसाला बना के रेडी करेंगे। दूसरे मेन इंग्रेडिएंट्स में शबदेख बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे भुने हुए चने जो कि हैं तकरीबन 2-3 टेबलस्पून और चावल 1 टेबलस्पून। चावलों को वॉश करके ड्राई कर लेना है। इसके बाद चावलों और चनों को मिक्सर में पीसकर अलग रख लेंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून पिसी हुई ब्राउन प्याज चाहिए होगी। हरे मसाले जो इसमें ऐड करने हैं इसमें हमें चाहिए होगा आधा बंच हरे धनिए का, 20 से 25 लहसुन के क्लोव्स, 3 इंच के बराबर अदरक का पीस, 15 से 18 छोटी हरी मिर्चें, 2 स्मॉल साइज़ की प्याज। अच्छा, अब यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और अदरक को रफली चॉप करके चॉपर में पहले मोटा दरदरा सा कर लेंगे। देखिए इधर अम्मी दिखा भी रही हैं आपको कि कितना अम्मी ने इसको दरदरा सा कर लिया है। एकदम फाइन नहीं कर लेना है। अभी शबदेख में कोफ्ते बना के ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने 1 किलो बीफ मशीन का बारीक कीमा ले लिया है जिसमें 20% तक फैट शामिल है। रूखा कीमा मत लीजिएगा वरना आपके कोफ्ते खिलकर बिखर जाएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा।
तो इधर पहले अम्मी ने हरे मसाले को दरदरा कर लिया था। इसके बाद अम्मी ने चॉपर में कीमा भी शामिल कर दिया है। चॉपर में अब दोनों चीज़ों को फाइन पीस लेना है, एकदम फाइन पीस लेना है जिससे कि कोफ्ते बिल्कुल भी ना टूटें। तो देखिए यहाँ पर कोफ्तों के लिए कीमा पीस के तैयार हो चुका है। कीमे को एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें कोफ्तों का मेन इंग्रेडिएंट यानी पिसी हुई खसखस शामिल करेंगे। खसखस को इजीली वॉश करके पीस कर स्टोर करने का तरीका मेरी सिंपल कोफ्तों वाली रेसिपी वीडियो में मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में ऐड कर दूंगी। पिसी हुई खसखस शामिल करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। खसखस शामिल करने के साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। भुने हुए चने और चावल जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इसका पाउडर बना लिया था, वो शामिल कर देंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका। इसके साथ ही इसमें ब्राउन प्याज भी शामिल कर देंगे। अब इसमें स्पेशल गरम मसाला जो कि बना के रेडी किया था वो शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। और गरम मसाला शामिल करके सब चीज़ों की हाथ से ही मिक्सिंग कर लेंगे कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथ से करने से होती है इतनी अच्छी स्पैचुला वगैरह से नहीं होती। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वैसे तो अम्मी हैंड टू हैंड बनाकर ही कोफ्ते सालन में शामिल करती हैं, बट वीडियो के लिए मैंने यहाँ पर अम्मी से कहा कि थोड़े से कोफ्ते पहले बनाकर दिखा दें। तो कोफ्ते बनाने के लिए जितना बड़ा या छोटा साइज़ आपने कोफ्ते का रखना हो, इस हिसाब से थोड़ा सा कीमे का पोर्शन ले लें, बॉल का शेप दे दें तो कोफ्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अम्मी ने 5 से 6 कोफ्ते आपको दिखाने के लिए बना लिए थे, बाकी अम्मी हैंड टू हैंड बनाकर ही इसमें ऐड करेंगी। अच्छा, शब देखिए कुकिंग स्टार्ट करने से पहले अम्मी यहाँ पे आपको गाजरें दिखा रही हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें 1 किलो गाजरें चाहिए होंगी। तो गाजरें आपने इसके लिए मोटी और अच्छी लेनी है। गाजरों को पील करके बड़े टुकड़ों में अम्मी ने यहाँ पर कट कर लिया था और जो ज़्यादा बड़ी गाजर थी उसको सेंटर से 2 पीस कर लिए थे। शबदेग बनाने के लिए एक बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें 1.5 कप यानी 1.5 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा ही ऐड किया जाता है क्योंकि शबदेग रौनक और रोगन वाली ही अच्छी लगती है। साथ ही इसमें 250 ग्राम चॉप की हुई यानी 1 पाव प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को सिंपली हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए एक टिप भी दे दूँ मैं आपको साथ साथ कि प्याज को अगर जल्दी ब्राउन करना है तो आप इसमें 1 पिंच नमक ऐड कर दें। इस तरह प्याज जल्दी से फ्राई हो जाती है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है, तो बस प्याज को अच्छी तरह से झाड़ कर निकाल लेंगे कि इसमें ऑयल ना हो। अब प्याज को आप या तो टिश्यू पेपर पर फैला दें या फिर बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें, जिससे कि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसी ऑयल में आधा कप प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज को काटकर 1 टेबलस्पून पानी के साथ इसका मिक्सर में पेस्ट बना लिया था। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ साबित खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है 2 बड़ी या काली इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 7 से 8 लौंगे, ये खड़े मसाले शामिल करेंगे। साथ ही पाउडर स्पाइसेस जो इसमें शामिल करेंगे, इसमें है 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, तकरीबन आधे कप के बराबर, ताकि मसाला जले नहीं। अच्छा, अब इसमें 1 टीस्पून देगी या फिर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, जिससे शबदेग में रौनक आएगी और इसका कलर बहुत अच्छा सा रहेगा। इस मसाले में ऐसा जितनी तेज़ी नहीं होती, ये जस्ट सालन में अच्छा सा कलर देने के लिए ही ऐड की जाती है। मिर्ची शामिल करने के साथ ही अम्मी ने प्याज के बोल में 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करके बोल को क्लीन करके थोड़ा पानी इसमें और मज़ीद शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून पिसी खसखस मसाले में ऐड करेंगे। खसखस शामिल करने से इसके शोरबे में थिकनेस आएगी, यानी इसका शोरबा गाढ़ा रहेगा। पानी पानी सा जो शोरबा होता है वो नहीं होगा। अब मिक्स करते हुए ही इसमें गाजर ऐड कर देंगे। गाजरों की पहले मसाले के साथ 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। अब गाजरें शामिल करने के बाद इसमें 1.5 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट तक बस इसको इतनी देर तक ही पकाएंगे कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। 3 से 4 मिनट में स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो भी गाजरों में आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो प्याज फ्राई करके निकाली थी उसको हावन दस्ते से मोटा दरदरा कर लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ चुका है गाजरों में। तो अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि गाजरों को निकाल कर एक पतीली या फिर पैन में अलग कर लेंगे। अब ये स्टेप क्यों किया है अम्मी ने कि एक तो पैन में स्पेस बनानी है कोफ्तों के लिए और दूसरा कोफ्तों को पकने में टाइम लगेगा और गाजरें जो हैं वो जल्दी से गल जाती हैं, तो इसलिए अम्मी इसी तरह से पकाती हैं। इस तरह से इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है।
गाजरों को यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमने पतीली में निकाला था, अब इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर इमली का पल्प ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 4 से 5 ग्लास के करीब पानी शामिल करके कवर करके इसको 5 से 6 मिनट तक ही कुक करेंगे। इतनी देर में मसाले में कोफ्ते बनाकर ऐड कर देते हैं। इसी दौरान अम्मी की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 kg बीफ कीमे की शबदेग बनाई है। अगर आप लोग कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। तो देखिए यहाँ पर कोफ्ते ऐड करने के बाद पतीले में स्पेस ख़त्म हो चुकी है। तो स्पेस बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम स्पून का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि पैन या फिर पतीले को पकड़कर रोटेट करते हुए पैन में जगह बना लेंगे। इस तरह से पैन में स्पेस बन जाएगी और कोफ्ते मसाले में कोट हो जाएंगे। स्पून अभी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कोफ्ते अभी सॉफ्ट हैं। इसमें स्पून लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। बस इसमें अब इसी तरह से स्पेस बनाते जाएंगे और कोफ्ते मसाले में शामिल करते जाएंगे। अब सारे कोफ्ते मसाले में शामिल करने के बाद इसमें 2 कप दही कोफ्तों पर फैलाकर ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून प्याज जो फ्राई की थी उसको दरदरा कर लिया था ये शामिल करेंगे। अभी तक हमने इसमें स्पून नहीं लगाया है और ना ही हम इसमें अभी स्पून लगाएंगे। दही को मसाले में पतीली को रोटेट करते हुए मिक्स करेंगे। दही शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसी तरह रोटेट करते हुए ही कोफ्तों की भुनाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट के बाद अम्मी बता रही हैं कि इसका पानी ड्राई हो रहा है, इसकी ग्रेवी ड्राई होने लगी है। तो इसमें गाजर और शोरबा बना के रेडी किया था वो शामिल कर देंगे। तो बस अब जिस तरह से गाजरें इसमें से निकाली थी इसी तरह से गाजरें इसमें वापस ऐड कर देंगे फैला के। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। शोरबा और गाजरें शामिल करने के बाद कोफ्ते अब ग्रेवी में थोड़े से सेट हो चुके हैं। तो एक इस तरह के फ्लैट स्पून से हल्के हाथ से हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। शोरबा ऐड करने के बाद अब इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो इसमें अगेन फ्राई या फिर ब्राउन प्याज शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, यहाँ पर शबदेग का शोरबा आपने जितना गाढ़ा रखना हो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। शबदेग या फिर किसी और रेसिपी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस ये शबदेग रेडी हो चुकी है। बस एंड में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए दम पे इसको रख देंगे स्लो फ्लेम पर। स्लो फ्लेम पर ही कोफ्ते टेंडर हो जाएंगे। 12 से 15 मिनट के बाद देखिए रौनक से भरपूर मज़ेदार कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। शबदेग को आप नान या फिर तंदूर की रोटी के साथ ही सर्व कीजिएगा। आज मैं आप सबके लिए फेमस दिल्ली के बटर चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। घर में मौजूद मसालों से उसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बटर चिकन सीख कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। बटर चिकन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्पेशल गर्म मसाला बना के रेडी करेंगे जिससे इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। आप ये गर्म मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो घर में मौजूद गर्म मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गर्म मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून साबित काली मिर्च ली है, 2 छोटी इलायची, लौंगे 6 से 7, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी स्टिक जिसके 2 पीस कर लिए हैं, 3 पीपलियां, 1 टेबलस्पून सफेद जीरा और 1 टीस्पून कबाब चीनी ली है। इन तमाम स्पाइसेस को मिक्सर में पाउडर बना लेना है तो हमारा स्पेशल गर्म मसाला बनके रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर हाफ kg बोनलेस चिकन ब्रेस्ट और थाइस के पीसेस मिक्स करके ली है। इसको वॉश करके आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चिकन को चॉपर में ऐड करेंगे। साथ ही कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च हाफ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून जायफल और 1/4 टीस्पून जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। दोनों मिला के तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब होगा। 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन या फिर ब्राउन प्याज जिसको कहते हैं इजीली मार्केट में मिल जाती है। इसको मिक्सर में डालकर पीस लिया था मैंने, वो ऐड करेंगे इसमें। गरम मसाला जो स्टार्ट में आपको बताया था इसको मिक्सर में पीस लिया था मैंने, ये ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 4 छोटी वाली हरी मिर्ची ऐड करेंगे। लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अब यहाँ पर लेमन जूस के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था इसमें 1 टेबलस्पून, जिसका क्लिप मुझसे मिस हो गया है तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा 1 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। अब इन तमाम स्पाइसेस को चिकन के साथ अच्छी तरह से चॉपराइज कर लेना है, यानी फाइन पेस्ट बना लेना है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखें कबाब के लिए एकदम फाइन कीमा हमारे पास रेडी हो गया है। ये देखें इतना फाइन पीस लिया है मैंने सीख कबाब बनाने के लिए चिकन को। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी ऑयल ऐड करने से कबाब अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें।
तो देखिए घी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज या फिर फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए हमने ग्रीन चटनी बना के रेडी करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी हरा धनिया की ली है और 4 हरी मिर्चें ली हैं। इसको मिक्सर में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर पानी शामिल करके इसकी चटनी बना के रेडी करेंगे, यानी फाइन पेस्ट बना लेंगे। नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। ये चटनी रायते में यूज करेंगे हम। तो देखिए ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है। ये देखें चटनी को एकदम फाइन पीस लिया है मैंने। अब क्रीमी रायता बनाने के लिए बोल में आधा कप टेट्रा पैक क्रीम ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ये चटनी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद है। मिक्स करेंगे। बस ये रायता भी रेडी हो चुका है। अब इस रायते को आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको चटनी या मसाला कम लगे तो आप इसमें मजीद चटनी या मसाला ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इतनी देर में सीख कबाब का कीमा भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सीख कबाब की सीख ली है, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके पास ऐसी सीख नहीं है तो आप ये कबाब पेंसिल पर बना सकते हैं या फिर हाथ से ही कबाब को सीख कबाब का शेप दे दें। कबाब बनाने के लिए हाथ को ऑयल या फिर पानी से ग्रीस कर लें। अब जितने बड़े या छोटे सीख कबाब आपने बनाने हो इस हिसाब से चिकन का पोर्शन ले लें और सीख में लगा लें। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान है चिकन के सीख कबाब बनाना। इसमें ना तो हमें कबाब टूटने का डर होता है और ना ही कबाब फटने का। और ये जो सीख कबाब हमने बनाए हैं इसमें इतनी कम स्पाइसेस ऐड की हैं मैंने कि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप में से जो लोग मिर्च मसाला बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खाते हैं वो इसमें स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखें ये सीख कबाब बन चुका है। कितना इजी है इसको बनाना। बस इसी तरह से बाकी के सीख कबाब भी बना के रेडी कर लिए थे मैंने। 500 ग्राम्स चिकन में तकरीबन 12 कबाब मेरे पास बन के रेडी हुए थे। जितना पोर्शन आप कबाब बनाने के लिए लेंगे इसमें आपके कबाब कम या ज्यादा भी बन सकते हैं। अब सीख कबाब को आप या तो बारबेक्यू कर लें, नहीं तो इजीएस्ट वे में मैंने क्या किया है कि पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब इस ऑयल में कबाब को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हरगिज फ्राई मत कीजिएगा वरना कबाब अंदर से कच्चे रहेंगे। पैन को रोटेट करते हुए कबाब को फ्राई कर लें। 4 से 5 मिनट लगेंगे कबाब को एक साइड से फ्राई होने में। तो देखिए एक साइड से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, तो साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। एक साइड से फ्राई होने के बाद पैन में थोड़ी सी जगह बनी तो मैंने इसमें 3 कबाब मजीद ऐड कर दिए ताकि सारे कबाब एक साथ ही फ्राई हो जाएं। तो देखें कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब जो दिल्ली स्ट्रीट फूड पर मिलते हैं वो तो कोयलों पर सीख कबाब बनाते हैं, यानी कि बारबेक्यू करते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है कबाबों में। सीख कबाब में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर कबाबों को एक साइड पर करके पैन से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। अब मेरे पास ये पैन बड़ा है तो मैं इसी में ही स्टेप करूंगी। आप किसी भी बड़े बर्तन या फिर पैन में स्टेप कर सकते हैं। बस कोयले का स्मोकी देना है हमने। सुलगे हुए कोयले को पैन के सेंटर में रख के ऊपर से घी ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे ताकि बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए। बस ये 3 मिनट हो चुके हैं तो कोयले को पैन से निकाल लेंगे। तो इस बटर चिकन सीख कबाब को तसले में सर्व किया जाता है, तो मैं भी इसको वैसे ही सर्व करूंगी। कबाब को मैंने तसले में निकाल लिया है। अब जो क्रीमी रायता हमने बनाया था वो इस पे ऐड करेंगे और अच्छी क्वांटिटी में आपने इसमें रायता ऐड करना है। अब इसमें बघार देना है हमें। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम्स के बराबर बटर लिया है। इसमें आपने बटर ही यूज करना है, ऑयल या घी या मार्जरीन यूज नहीं करना। इस मक्खन को जस्ट हमने मेल्ट ही करना है, गरम नहीं करना। तो देखिए मक्खन को मैंने मेल्ट कर लिया है। सीख कबाब पर बघार लगाएंगे मक्खन से। बटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं, बट इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा बटर ही डाला जाता है। इसको आप कटी हुई प्याज के साथ सर्व करें। कटे हुए पुदीने से इसको गार्निश कर दें। चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। इसी के साथ हमारे बटर चिकन सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने मजे के लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और बनते भी बहुत ही अमेजिंग है। इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप चपाती के साथ सर्व करें, कंप्लीट मील है ये। अच्छा एक बात और, इसमें आप रायते और बटर को तभी ऐड कीजिएगा जब आपने इसको सर्व करना हो, और अगर ये ठंडा हो जाए तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको आप गर्म कर लें। आप सबको मेरी आज के बटर चिकन सीख कबाब की रेसिपी कैसी लगी अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।